नमस्कार भाई दोस्तों। ये क्या हुआ एंड बैंड भक्तों? ये तो बड़ा गलत हो गया यार। ट्रंप साहब तो पन्नू साहब के साथ खड़े हो गए। अब कहाँ जाएंगे हमारे ब्रह्मांड गुरु जी हैं? जो अपने तंदूरी लाल पनौती जी हैं वो क्या करेंगे? ये तो ट्रंप साहब ने तो भाई खुला ऐलान कर दिया पन्नू साहब के लिए। ठीक है ना। ऊपर से वहां अमेरिका के अंदर क्या कहा जा रहा है, पहले अपना देश देखो बाद में अमेरिका आओ। बड़े कमाल की बात है यार, हर जगह पे बेइज्जती हो रही है, हर जगह पे। अच्छा यहां पर बात रुक जाती तो ठीक था। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो है लौटा, इंडिया लौटा है वापिस से। लेकिन 500 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर का लक्ष्य लेके आया है। दे दोगे अमेरिका को 500 अरब डॉलर? कहां से लेके आओगे? यहां लंका तो पहले ही लगा रखी है। 127 अरब करोड़ रुपये, पता नहीं लाख, 127 लाख करोड़ रुपये तो पहले ही खा गया तंदूरी लाल जी। बचा है किसी के पास इतना पैसा? 500 अरब डॉलर एक साल में दे दोगे अमेरिका को? सोच के देखना एक बार। और पन्नू साहब के लिए वहां पर घोषणाएं हो रही हैं, बड़े कमाल की बात है भाई। ये देखो वो बोलते ना कि भाई इंसल्ट कैसे की जाती है, इंसल्ट कैसे की जाती है आपको पहले वो बताते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में भारतीयों के अमेरिका जाने के सपने को झकझोर दिया, जिसमें एक आदमी बात बता रहा है कि उसका वीजा रिजेक्ट क्यों हुआ। वो वीडियो भी आपको चाहिए तो बता देना। भारतीय आवेदकों में अमेरिका टूरिस्ट वीजा रिजेक्शन को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। कई मामलों में यह देखा गया कि आवेदक आर्थिक और पेशेवर रूप से पूरी तरह योग्य होने के बावजूद वीजा पाने में असफल रहे हैं। असफल, वो सिर्फ अंध भगत रहे हैं, ये भी बता देते साथ में बताना बहुत जरूरी होता है। यह मामला तब और चर्चा में आया जब इंस्टाग्राम ब्लॉगर जय ने एक वीडियो शेयर किया। उसमें एक शख्स ने बताया कि उसके दोस्त का वीजा आवेदन सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उसने स्वीकार किया कि वह कभी दिल्ली से बाहर यात्रा पर नहीं गया। वीजा अधिकारी ने उसे कहा कि पहले अपना देश घूमो फिर अमेरिका आने की कोशिश करना। गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल सही बोल रहा। पहले तुम अपने देश में घूमे हो, विविधता में एकता, यही तो था। अंधभक्तो तुम अपने पूरे देश में नहीं घूम पाए हो अभी तक। तुम वो कुएं के मेंढक हो, जब तुम्हारे को समुद्र दिखाई देता है ना, पता नहीं तुम क्या ओहो दुनिया इतनी बड़ी है। तुम यही सोचते हो दुनिया इतनी बड़ी, सच में दुनिया बहुत बड़ी है। तुमने आज तक मुसलमानों का इतिहास नहीं पढ़ा, तुमने आज तक सिखों का इतिहास नहीं पढ़ा, आजादी का इतिहास नहीं पढ़ा तुमने। आजादी कैसे मिली वो इतिहास नहीं पढ़ा तुमने। डाक टिकट जारी होती है आरएसएस के नाम पे, सिखों के नाम पे क्यों नहीं डाक टिकट जारी हुई? स्विट्जरलैंड, सब दुनिया का सबसे अमीर देश, वो सिखों के नाम पर डाक टिकट जारी कर सकता है। लेकिन यहां पर आरएसएस के नाम पर डाक टिकट जारी होंगे। क्यों क्यों जारी होंगे? कभी किसी ने सवाल किया? गांधी को उड़ा देते हैं, गांधी को और गांधी के चरखे को आगे उड़ा देते हैं। गांधी खुद विदेशी गाड़ियों में घूमता था और क्या बोलता था? स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। वही काम तो मोरनी जी कर रहे हैं। विदेशी गाड़ियां, विदेशी पेन, विदेशी गोगल, विदेशी सूट बूट गाड़ के बोलते स्वदेशी अपनाओ। मतलब तुम झिंगाला लाला हुर की तरफ जाओ और ये चांद पे जाएगा, ये मेट्रो में घूमेगा, तुम्हारे को सिर्फ सपने दिखाएगा। सपनों का सौदागर है ये। जितनी जल्दी पहचान लोगे ना उतनी जल्दी फायदे में रहोगे। और आपको ना जो पन्नू साहब के लिए नए नए रूल बनाए गए हैं अमेरिका के अंदर वो बताएंगे। इस घटना ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। क्या यात्रा का इतिहास वीजा निर्णयों को प्रभावित करता है? वीडियो में उस शख्स ने यह भी साझा किया कि वह खुद भारत के 29 राज्यों का दौरा कर चुका है। इससे यह संकेत मिलता है कि वीजा इंटरव्यू में देश के भीतर की यात्रा को भी अनौपचारिक रूप से देखा जा सकता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा एक देश एक कानून दिखाएं क्या? अगर सिर पर पगड़ी है या सिर पर टोपी है तो कानून अलग हुआ, माथे में बड़े वाला टिक्का है, बड़े वाला जनेऊ है तो तुम्हारे लिए हर जुर्म माफ है नहीं क्या देश के अंदर? ये अगर ना हो तो बता देना मेरे को, ना हो तो बताओ। अब लोगों की राय इस मुद्दे पर बढ़ती नजर आई। कुछ ने वीजा अधिकारी की सोच का समर्थन किया। एक यूजर ने लिखा कि अगर आपने अपने देश की मशहूर जगह नहीं देखी तो आप दूसरे देश में कैसे पूरा कर सकते हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि सोचिए अगर हम हर भारतीय को विदेश जाने से पहले पूरा भारत घूमना जरूरी कर दिया जाए तो क्या हाल होगा। हम बताते हैं क्या हाल होगा। नंबर एक बात तो तुम्हारे को तुम्हारी संस्कृति के बारे में पता लगेगा। जो लोग एक महीना पहले ना खाटू श्याम के भजन बजाते थे या खाटू श्याम को मानते थे, वो अब माता का जागरण करते हैं। तुम एक भगवान पे नहीं टिक पाते,
एक देश पे कैसे टिक पाओगे तुम? सही कर रहा है अमेरिका तुम्हारे साथ, कहीं सोच रहे गलत कर रहा है? ना ना, बिल्कुल सही कर रहा है। और ऐसा होना चाहिए तुम्हारे साथ, विशेष तौर पर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं तो तुमने जो ना ये गंदगी जो मचा रखी है ना, ये गंदगी तुम्हारी एक दिन इस पूरे देश को लेकर डूबेगी। बाकी लेके डूब तो चुकी है, देश की तो लंका लग चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की लंका नहीं लगी है। देश की बहुत बुरी लंका लग चुकी है। लेकिन फिर भी है ना, थोड़ा ये सुनना एक बार। ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। पता है तुम्हारे को? अगर ना पता हो ना तो ले लेना मेरे से वो तथ्य, तथ्य ले लेना। कहीं सोच रहे ऐसे सुना रहे हो तुम्हारे को, पूरे सबूत रखकर तब सुना रहे हैं ये बात, इस बात का ध्यान रखना बस। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ वो जितनी भी व्हाट्सएप चैट है ना इनकी, पूरी की पूरी व्हाट्सएप चैट है भाई अपने पास, पूरी की पूरी व्हाट्सएप चैट है अपने पास। जिस भाई को चाहिए ना ले सकता है, दे देंगे उसको, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे को पता है। बड़ी बात इसलिए नहीं है लोगों को लगा ओ ये तो बहुत बड़ी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये व्हाट्सएप चैट हर जगह वायरल होगी, हर जगह वायरल। अब तुम यहाँ पे क्या दिखा रहे थे, ये देखो फलाना पकड़ेगा, ढिमकाना पकड़ेगा, एक साल पहले ही पकड़ेगा, एक साल के बाद फिर पकड़ेगा, फिर अगले साल फिर दिखा देंगे ये कहानी। लेकिन मेरे को नहीं लगता यार अगले साल तुम ये कहानी दिखा पाओगे, क्योंकि अगले साल तो वो ठप्पा जो होता है ना, ठप्पा क्या बोलते हो, वीजा पासपोर्ट के ऊपर लगता है ना ठप्पा है, क्या बोलते हैं, भारतीय सरकार या इंडियन गवर्नमेंट ऐसा ठप्पा लगता है। पहले भी एक ठप्पा लगता था, सरकारे खालसा का ठप्पा, और वो सरकारे खालसा का ठप्पा फिर लगेगा, लगेगा सरकारी खालसा का ठप्पा का जितने चक्कर में हो तुम्हें। डोंटू साहब ने तुम्हारा तसल्ली पूर्वक इलाज बांध दिया है, कहीं तुम भागने की सोच रहे हो, ना ना ना। हाँ हो सकता है तुम्हारे प्याऊ प्याऊ झोला उठा के भाग जाएं या पतली गली से निकल जाएं, इनके पास तो टाइम ही टाइम है। सुना है कोई संपत्ति खरीदी है अमेरिका के अंदर, 500 करोड़ की या कितने का एक बंगला खरीदा गया है तुम्हारे प्याऊ प्याऊ के रहने के लिए। किसने खरीदा, क्यों खरीदा पता है? अंबानी है ना, देश का सबसे अमीर आदमी है अंबानी है, उसने भी अमेरिका में ज़मीन खरीद ली, अमेरिका में ज़मीन खरीद ली, अमेरिका में पैसे लगाएगा। उसने देख लिया कि अब डोंटू किसी को नहीं छोड़ेगा, तो उसने अपना टाइम से पहले बोल दिया जी मैं यहाँ पे व्यापार करना चाहता हूँ, फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। लगा भाई फैक्ट्री, लगाएगा, देश को फायदा होगा। पहले हमारे देश में ये हुंडई पुंडई या जापान से अमेरिका से फैक्ट्री आती थी, हमारे देश को फायदा होता था, रोजगार मिलता था, सब कुछ मिलता था देश को। और अब देश को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, भाग रहे हैं देश को छोड़ छोड़ के। पता है पुनौती लंका लगवा देगा सबकी, तो इससे अच्छा अपना छोड़ के चलो, कोई बांग्लादेश जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। सबसे ज्यादा भारतीय 2024 के अंदर अपना देश छोड़कर जो अमीर हैं, हजारों करोड़ के जो मालिक हैं, कम से कम भी 24,000 भारतीय जो अमीरों की गिनती में आते थे, सऊदी अरब गए हैं। क्यों गए? क्योंकि वहां पर जीएसटी नहीं है, जो तुम्हारी पुनौती ने लगाया था 2017 में। समझे कुछ? जिस जीएसटी के फायदे गिनाए गए थे। अभी आप लोगों को क्या राय, इसके बारे में राय रखना आपकी राय का अंतर रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।